मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे प्राप्त किया जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालना है जरा सा उस पर डिस्कस कर लें, उसके बाद स्टेप वाइज उसको लिख देंगे। तो सबसे पहला चीज तो आपको ये याद रखना है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में क्या क्या चीज है उस पर ध्यान रखना है, खास करके रियल इमेजिनरी पार्ट पर। तो जैसे हम लोग लिखे हैं a प्लस आई बी, पहले डिस्कस करते हैं a प्लस आई बी। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई बी, यानी सिर्फ इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। तो b का मान दो को संख्या हो सकता है, या तो सम संख्या हो सकता है या तो विषम संख्या हो सकता है। यदि सम संख्या है तब तो ठीक है, तब आपके लिए बहुत बेहतर है। और यदि सम संख्या नहीं है, यदि विषम संख्या है तो उसको सम संख्या के रूप में लाइए। मतलब ये जैसे हमको दिया गया है 4 माइनस 8i, तो 8 तो सम संख्या है, नो प्रॉब्लम। 4 माइनस 12 सम संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 माइनस 6 सम संख्या है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर विषम संख्या रहा, ध्यान से समझिएगा, 4 माइनस 7i रहा, तो यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, तो उसको सम संख्या के रूप में लाइए। तो सम संख्या के रूप में लाने के लिए उसको दोगुना कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको दोगुना करते हैं। तो दोगुना करने पर तो यह 14i हो जाएगा, और इसको दुगुना किए इसलिए आपको इसको भी दुगुना करना पड़ेगा। अब सम संख्या हमारा आ गया, तो चूंकि 2 से दोनों में गुना किए हो तो यहाँ पर हाफ लिख देंगे, तो इसका मतलब हाफ दोनों में भाग हो गया। तो कम हो गया, सांप भी मर गया और लाठियों ने टूटा। ठीक है, समझ में आ गया बात कि सबसे पहला काम क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट यदि सम संख्या है तो ठीक है, यदि नहीं है तो उसको सम संख्या के रूप में लाइए। कैसे लाना है उसको समझाए, पहला चीज। अब दूसरा चीज जो है, a प्लस आई बी फॉर्म को जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, या यहाँ पर ऐसा लिखते हैं x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, या x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर के रूप में लाना है। ठीक है, इस चीज को जो है उस रूप में लाना है। अब कैसे लाओगे वो आप इस चीज को बेहतर समझते हो कि जैसे x माइनस आई को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो समझते हो। यदि वही चीज यहाँ प्लस रहता तो यहाँ पर प्लस होता। तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि ये जो 3 पद है इसको इस तरह से 2 पद के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको जो है यदि इस रूप में लाना है तो इस सवाल को पहले 3 पद के रूप में लाना पड़ेगा, और जब 3 पद में आ जाएगा तो यह 2 पद में ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ में आया? चलिए आते हैं अब सवाल पर, कैसे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, उस पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहला नंबर चीज क्या करना है, a प्लस आई बी में ये a हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, यानी a हो गया वास्तविक भाग और b हो गया अवास्तविक भाग। इतना में अवास्तविक भाग को सम संख्या के रूप में होना चाहिए यदि अवास्तविक भाग सम संख्या के रूप में नहीं है तो पूरी संख्या मतलब ये टोटल a प्लस आई बी को
2 से गुना तथा 2 से भाग करते हुए अवास्तविक भाग को सम संख्या के रूप में लाना है। ठीक, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, चलते हैं दूसरा स्टेप पर। दूसरा स्टेप में क्या करना है, a प्लस आई बी को x प्लस आई वाई के होल स्क्वायर, और यदि निगेटिव रहेगा तो निगेटिव के रूप में लाना है। ठीक, और तीसरा स्टेप, अभिष्ट वर्गमूल जो होगा उसको ऐसे लिखना है, अभिष्ट वर्गमूल को लिखना है आपको प्लस माइनस a प्लस आई बी, मतलब जो सवाल रहेगा वो लिखना है। ठीक है, और सिर्फ हम पॉजिटिव वाला टर्म ले रहे हैं, निगेटिव भी ले सकते थे, हम सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसका भी रिजल्ट होगा प्लस माइनस रूट, इसके बदला में रिजल्ट ये आया है, मान लिया जाए ये आया है, वो लिखना है। अब चूंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो ये हो जाएगा इसके बदला इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस आई वाई। ठीक, अब यदि कहिएगा यहां माइनस होता तो माइनस में भी वही करना है, सिर्फ यहां माइनस हो जाएगा और बाहर में प्लस माइनस देना ही देना है। ठीक है, चलो हम प्लस के लिए भी समझा दिए, माइनस के लिए भी समझा दिए। अब आते हैं एक एग्जाम्पल पर, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स पर आते हैं। ठीक है, चलो 5 माइनस 12 आई का वर्गमूल निकालें। सॉल्यूशन देखो भाई, 5 माइनस 12 आई। ठीक, सबसे पहले तो आपको पहला स्टेप कह रहा है कि इसका जो अवास्तविक भाग होना चाहिए वो सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या संयोग बढ़िया है, समय संख्या है, 12 है तो सम संख्या ही है। अब देखो क्या करना है, बराबर 12। अब यहाँ पर देखो रफ करते हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, डायरेक्ट एग्जाम में आपको पीछे से रफ करके यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। तो ये 12 जो है 12/2 कर दो। ठीक है, जो कि सम संख्या है, 2 से भाग लग जाएगा, कितना हो गया 6। अब 6 का जो खंडन करोगे आप, ये हो जाएगा 2 तिया 6, या 3 दूनी या 2 तिया के बाद है 1 गुना 6 6, ये होगा ना। चलो ये चीज होगा, और कुछ उपाय, बस यही दोनों है जो 6 उड़ा सकता है। अब देखो ध्यान देना जरा सा भाई, ध्यान देना है आप लोगों को। ये जो 12 है तो 12 को भाग, यानी इमेजिनरी पार्ट को पहले 2 से भाग देना है, जो रिजल्ट आया उसको 2 पार्ट में बांटना है। अब दोनों पार्ट का स्क्वायर करके 2 स्क्वायर घटा देना है। 2 स्क्वायर घटाओ 3 स्क्वायर, 2 में 4 3 किया 9 4 गया -5। फिर उसी तरह से 1 स्क्वायर घटाओ 6 स्क्वायर, 1 गुना 1 6 36 में गया -35। ठीक, तो हमको पुराना कितना है, यहाँ 5 पुराना है। तो 5 पुराना है तो बतवाए क्या है कि 2 में 3 घटाए थे, अब 3 में 2 घटाएंगे, तो 3 स्क्वायर घटाओ 2 स्क्वायर, 5 हो गया। किसी में किसी को घटा सकते हैं, जरूर नहीं 6 स्क्वायर घटाओ 1 स्क्वायर, 6 36 में, किसी में भी मतलब या तो यह जोड़ा या तो
यह जोड़ा, इसमें किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं आप, 2 को आगे 3 को पीछे, 1 को आगे 6 को पीछे, या फिर 6 को आगे 1 को पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ध्यान आपको ये रखना है कि वो चीज पूर्णता कैसे है, जो चीज हमको निकालना है। तो हमको 5 निकालना है, तो 5 देखिए स्क्वायर करने में किससे पूरा, 3 2 से पूरा, इससे तो नहीं पूरा, तो यहाँ पर 3 और 2 लिखना है। यहाँ 3 2 कैसे लिखिएगा, ये लिखिएगा 3 स्क्वायर प्लस से लिखिएगा 2i स्क्वायर। आपको लगता होगा कि ये जो प्लस दिए तो 3 3 9 2 2 4 9 4 13 हो गया, बट जो अच्छा से पढ़े हो इस चैप्टर को, आप जानते हो आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो है भले प्लस, लेकिन आई स्क्वायर देने के कारण इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये तो ऑटोमेटिक माइनस हो गया, 3 3 9 में 4 गया 5, 5 तो पुर गया, तो 5 के बदला क्या वो पद लिखे, 2 पद लिखे। आपको हम एक चीज पहले क्लियर कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ 2xy है, तो ये 3 पद है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पद, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को पुराने के लिए, 3 पद पुराने के लिए हम इस सिस्टम पर चलते हैं। ठीक, तो ये कहलाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दे दो, 2ab, ए का मतलब 3 और बी का मतलब 2i। उम्मीद है समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से समझा दें कि ये जो 6 पुराना था, तो 6 2 तिया 6, 1 गुना 6, तो इसमें स्क्वायर करके घटाना ही है हमेशा। तो 3 तिया 9 में 2 स्क्वायर गया 5 बचा, और 6 4 36 में स्क्वायर गया 35 बचा, तो 5 और 35, तो हमको 5 पुराना था, 5 वाला इस सिस्टम को लिए, तो इस सिस्टम को लिए, तो 3 स्क्वायर यहाँ पर -2 था, तो यहाँ पर आई जो दे दिए, इससे माइनस का माइनस भी हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और 12 के बदला 2ab, ए के जगह 3 और बी के जगह 2i। क्लियर, ये देखो हो गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कहलाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2i का होल स्क्वायर। क्लियर, बस एक ही समझाने में जो समय हमको लगेगा, उसके बाद कोई समय नहीं। हो गया, स्क्वायर के रूप में लाने के लिए कह रहा था, तो ले आए इसको, इसीलिए अब लिखेंगे अभीष्ट वर्गमूल बराबर, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन M5 5 माइनस 12 है, इसका निकालना था। 5 माइनस 12 आई के बदला ये आया है 3 माइनस 2i का होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस स्क्वायर और रूट कैंसिल्ड, तो 2 और रूट खत्म हो गया, तो 3 माइनस 2i। समझ में आ गया? अच्छा, इसी में ये तो हो गया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी से, क्योंकि इसी में हम एक क्वेश्चन और समझा देंगे, सिर्फ आपका खुद ब खुद बन जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। चलो, सवाल को हम कुछ विशेष नहीं करेंगे, मान लिया जाए हम यहाँ पर -5 दे दिए, बाय द वे -5, तो ये आप जानते हैं ये निगेटिव है। तो निगेटिव कब आता है, जब छोटा वाला में बड़ा वाला घटाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 2 को आगे कर दो खाली, और 3i को पीछे कर दो, बस, और कुछ भी नहीं करना है। 2 को आगे 3i को पीछे। देखो क्या हुआ, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 में 9 गया, -5 हो गया, पुर गया ना। बाकी तो आप लोग समझदार हो ही। 2 माइनस 3i -5, 2 माइनस 3i, 2 माइनस 3i, मतलब ये कब हुआ, जब क्वेश्चन ऐसा रहेगा। तो कुछ विशेष नहीं करना पड़ा दूसरा टाइप का समझाने के लिए, पहले से जो है आपको एक तो पूरा करिए दिया, तो इससे आपका आसानी से बन गया। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और सवाल लेते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको।
चलिए एक सवाल और चलते हैं। सवाल है 8 माइनस 15i का वर्गमूल निकालना है। ठीक, ध्यान देंगे कैसे बनाना है। सबसे पहला चीज कहता है अवास्तविक संख्या सम होना चाहिए। अवास्तविक संख्या कितना है? 15 है। 15 सम संख्या है, 15 भी सम संख्या है, तो इसको सम संख्या के रूप में कीजिए। तो सम संख्या करना है तो आपको बताए थे, ये लिखेंगे 1/2। तो जैसे हाफ किए तो ऊपर 2 से गुना करो दोनों में, 16 माइनस 30i। ठीक, अब आपका काम हो गया, ये हो गया आपका कौन सा संख्या? सम संख्या। ठीक, अब क्या करना है? हाफ, चलो इसको रहने देते हैं। 30 को पहले 2 पार्ट में बांट दो, बताया था ना, यही 30 को 2 से भाग दे दीजिए, ये हो गया 15। अब 15 के बदला में क्या लिख सकते हैं? 5 दिया 15 और 15 को 15, बस और कोई उपाय आपका लगने वाला है नहीं, यही 2 को है, ये है 15। तो अब ये एक जोड़ा लगा, एक जोड़ा ये लगा, घटा दीजिए इसका, 5 स्क्वायर घटाओ 3 स्क्वायर, 25 3 3 9, 25 में 9 गया, कितना बचा? 16। इधर 15 स्क्वायर घटाओ 1 स्क्वायर, 225 224 बचा। तो आप सोच लो कौन होगा? 16 वाला होगा, और 16 वाला यानी 5 और 3, और चूंकि 16 का चिन्ह प्लस है तो बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद। यदि 5 का यहाँ पर -16 रहता तो 3 को पहले लिखते, 5 को बाद लिखते। तो खैर, अब देखो इस पर वर्क करते हैं। बराबर हाफ, 16 के बदला हम क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर प्लस 3i स्क्वायर। बोले थे ना कि i का चिन्ह भी प्लस ही देना है, चलिए यहाँ प्लस देने से ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a मना 5 b मना 3i, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर। अब तो आप लोग समझदार हो ही, तो ये हो गया आपका, लिखेंगे लास्ट में, अभिष्ट वर्गमूल बराबर प्लस माइनस √8 माइनस 15i और प्लस माइनस √8 माइनस 15i को ये हुआ रिजल्ट, आप 5 माइनस 3i का होल स्क्वायर। ये 1/2 का वर्गमूल हो गया 1/√2, और इसका रूट खत्म हो गया, सॉरी स्क्वायर खत्म हो जाएगा इसका, 5 माइनस 3। तो उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है समझने में। चलिए एक सवाल और, इसी को जरा सा एक और चीज समझा दें, उसके बाद तब अगला सवाल पर चलेंगे। इसी में एक चीज और समझाते हैं, कुछ भारी भरकम नहीं है, बस समझ लो यही सवाल है। अब देखो सवाल आपका यही है, लेकिन इसमें नया रूप ऐसे डाल देगा -1, ठीक है, रूट के अंदर -1। तो कंफ्यूजन मत होना, यदि ऐसा भी दे दिया तो ऐसा नहीं लगने लगे कि बहुत भारी भरकम हिसाब हो गया। आपको करना क्या, आप जानबे करते, आपको हम पहले बता चुके हैं कि -√1 का मान i होता है। तो इसीलिए यदि यह है भी क्वेश्चन में, तो अगला स्टेप में लिख देंगे 8 माइनस 15i डायरेक्ट, उसके बाद जैसे बना वैसे बनाना है। ठीक है, चलो एक सवाल और लेते हैं इसका। 7 माइनस, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं 7 माइनस 30 माइनस √2, 30 इंटू √2 ऐसा है। ठीक, चलो देखो इसको कैसे बनाना है। जैसा अभी इससे पहले बताए थे वही आपका सवाल हो गया। रूट में जो है सो ये है, रूट के अंदर के बारे में विशेष मत सोचिए। अब रूट के अंदर यदि माइनस है तो माइनस को आप उड़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा √2i, है ना।
क्योंकि -√1 इसका मान i होता है। तो माइनस इससे बाहर निकल गया, रूट तो अंदर में ही रह गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई 30 सम संख्या है कि विषम संख्या है? 30 रूट को नहीं सोचना है, रूट में सम रहे विषम रहे उसे कोई मतलब नहीं, बाहर वाला सोचो। बाहर वाला कितना है? 30 है। 30 सम संख्या है। चलो तो अब छुटकारा मिला। तो अब जैसा करते हो, जैसा आपको बता रहे हैं वैसा करते हैं। 30/2 करते हैं, 15 हो गया। ठीक। तो 15 के साथ √2 भी है, उसको भी लिख देते हैं यहाँ पर 15√2। ठीक। अब 15√2 को खंड करते हैं। देखो भाई खंड करते हैं तो ये हो गया 5 × 3√2। ठीक। या फिर ये लिखते हैं 5√2 × 3। √2 किसी के साथ भी जा सकता है। अगला हो सकता है 15 × √2। अगला हो सकता है 15√2 × 1, है कि नहीं? तो ये सारा सिस्टम हो गया। अब इसमें जिसमें 7 पूरेगा वही लिखो। कच्चा उतना उतना का वर्ग करोगे। आप समझिए गए वो पिछला सिस्टम में कैसे बनाना है वर्ग करके। तो हम 1-2 पर जांच कर लेते हैं, जैसे उसी पर कर लेते हैं। 5² घटाओ 3√2 का स्क्वायर। देख लो, एक हम इस पे कर रहे हैं, बाकी हम नहीं करेंगे। 25 घटाओ 3 × 9 दूनी 18, 7 पुड़ गया। चलो इसी में 7 पुड़ गया तो काहे हम भी इतना मतलब का दूसरे को। चलो एक और लपेटते हैं। ये हो गया 5√2 स्क्वायर घटाओ 3 स्क्वायर। तो 25 दूनी 50 घटाओ 9 यानी 41। नहीं पूरा तो सिर्फ उसी में पुड़ेगा। तो ये 5 और 3√2 हो गया। तो चूंकि यहाँ पॉजिटिव है, 7 का चिन्ह पॉजिटिव है, तो दोनों में जो बड़ा है उसको पहले लिखेगा। तो 5 को पहले लिखेगा। 5 स्क्वायर जोड़ 3√2 i, इसमें i देना है, बाद वाला में i होल स्क्वायर -2ab। -2ab a के जगह 5, b के जगह 3√2 i। अब तो हो ही गया काम भाई। ये लिखेंगे 5 - 3√2 i का होल स्क्वायर। लास्ट में अभिष्ट वर्गमूल बराबर +-√7 -30 -√2। ये हो गया प्लस होल स्क्वायर +-5 - 3√2 i। तो उम्मीद है वर्गमूल आप लोग अच्छे से सीख लिए हैं। और लास्ट में एक टाइप और बता देते हैं, उसके बाद वर्गमूल को विराम दे देंगे। चलिए क्वेश्चन है सिर्फ i। यहाँ पर क्वेश्चन है i का वर्गमूल ज्ञात करना है। कौन सी का? i का। देखो i का कैसे निकालना है। तो वही करना है भाई। i बोलो रियल है कि इमेजिनरी है भाई? i तो इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी है तो इसमें इसका आगे का संख्या तो 1 है। कितना है? 1। तो सबसे पहला काम है कि इसको 2 पुराना है। तो पहले 2 इसको पुराते हैं। तो ये 2 पुराने के लिए 1/2 × 2i। ठीक। चलो 1/2 दिए 2i। तो 2i तो 2 में 2 से भाग दिए 1। तो 1 को 1 × 1 ही लिख सकते हैं, और दूसरा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। 1 स्क्वायर घटाओ 1 स्क्वायर बराबर 0। ये 0 + 2i तो आप लिख ही सकते हो। और 0 के जगह पर ये वाला मान 1 स्क्वायर + i स्क्वायर + 2ab।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। इसलिए अभिष्ट वर्गमूल बराबर प्लस माइनस रूट आई 1/2 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। इसका हो गया 1/√2 1 प्लस आई। समझ में आ गया? तो ये था आपका वर्गमूल। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी से। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। वो है क्वेश्चन 1 का घनमूल। हालांकि यह जो है घनमूल वह 11th के एनसीईआरटी के टॉपिक्स में नहीं है, लेकिन इसका जो है 12th क्लास में यूज है, इसीलिए इसको हम पढ़ा देते हैं। 1 का घनमूल ध्यान से समझिएगा। क्यूब रूट ऑफ 1। ठीक, देखिए इसका मान लेते हैं, माना 1 का जो घनमूल है क्यूब रूट ऑफ 1 इक्वल टू एक्स मान लिए। क्या मान लिए? एक्स मान लिए। 1 का घनमूल एक्स है। अब देखो इसको कैसे क्या करना है। क्यूब रूट जब हटाएंगे तो उधर 3 पावर हो जाएगा, 1 बराबर एक्स क्यूब। दैट मीन्स हो गया, 1 को उधर भेज देते हैं, उधर 0। ये सूत्र तो आप लोग पढ़े होंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू, बेसिक में हम सारा चीज डील किया 11th का बेसिक में। जब 11th स्टार्ट किए थे उसका बेसिक में सारा सिस्टम समझाए हैं। वैसे भी सबको याद ही होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर बैठाते हैं। तो ये हो गया आपका x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, यानी x इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। ये तो एक निकल गया, लेकिन ये जो है जनरल मेथड से नहीं बनेगा, इसीलिए इसको हम लोग टी विधि से बनाते हैं, यानी सूत्र विधि से। b का मान 1 माइनस 4 1 इंटू 1 माइनस 3 x बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। b का मान हो गया ये 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस 3 बटे 2 इंटू 1। चलो बचा कुछ इधर लिखते हैं। ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट 3, और माइनस में है तो उसके बदला i बटे 2। ठीक, इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। ये x का मान निकल रहा है -1 प्लस रूट 3i बटे 2, और 1 निकलेगा -1 माइनस रूट 3i बटे 2। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, और इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। यानी x बराबर निकला है वो 1, वो ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ओमेगा मतलब इतना, ओमेगा स्क्वायर मतलब इतना। ठीक है, चलिए अब इस पर एक चीज और हम इंक्लूड कर लेते हैं, हम लास्ट में लिखते हैं। यानी 1 के जो घनमूल होंगे वो होंगे 1 ओमेगा
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक, चलिए इस पर हम इसके गुण पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और चीज डिस्कस, रिमार्क पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। रिमार्क, यदि आपको 1 प्लस √3i/2 आए तो उसकी जगह ओमेगा यूज करना है, माइनस ओमेगा। 1 माइनस √3i/2 आ जाए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आप याद रखना, ठीक है, ये आप याद रखना ताकि यदि सवाल में इस तरह का आ जाए तो कंफ्यूजन का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए -1 प्लस √3i/2 के बदला ओमेगा, -1 माइनस √3i के बदला ओमेगा स्क्वायर यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसके गुण पर डिस्कस कर लेते हैं। एक के घनमूल के गुण, एक के घनमूल के गुण, देखिए उसका घनमूल का क्या गुण होता है। इसका गुण यही है कि तीनों को यदि जोड़िएगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, तो पहला प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान 0 निकलेगा। क्या निकलेगा? 0। आप जोड़ करके भी देख सकते हैं। 1 का मतलब तो 1 है, ओमेगा मतलब हो गया ये वाला चीज, और ओमेगा स्क्वायर बना ये चीज को यदि आप जोड़िएगा इस तीनों को तो इसका मान 0 निकलेगा। दूसरा, इसे 2 सूत्र और निकल जाएगा। यदि 1 प्लस ओमेगा आप चाहते हैं निकालने तो ओमेगा स्क्वायर प्लस है, उधर जाके माइनस। और दूसरा चीज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा प्लस है, उधर जाके माइनस। और तीसरा चीज ये, यदि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहते हैं तो एक उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 सूत्र हुआ। 3 सूत्र और, यदि ओमेगा, ध्यान दीजिए यहीं पर समझाते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को यदि आप गुणा कीजिएगा तो उसका मान 1 होगा। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा क्यूब, ओमेगा पर पावर 3, उसका मान 1 होता है। अब 3 के फॉर्म में यानी 3n रहेगा तो उसका मान भी 1n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। और ओमेगा पर पावर 3n प्लस 1 बराबर ओमेगा, एक पावर है तो 1, और ओमेगा पर पावर 3n प्लस 2 बराबर ओमेगा स्क्वायर, जहां n जो है वह कैपिटल N को बिलोंग्स, यानी n जो है वह नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसको एज ए फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इससे संबंधित जो कुछ सवाल होंगे उस पर जो है हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर का जो भी पार्ट छूटा हुआ है अब उसको हम अगले क्लास में क्लियर कर देंगे, मतलब इसका एक वीडियो लेक्चर और आपका चलेगा। ठीक है, तो कुछ वर्क लिख लीजिए वर्गमूल से संबंधित। इसको एज ए फॉर्मूला इन सब चीज को याद कर लीजिएगा, ताकि जब अगला सवाल अगला क्लास में हम सवाल बताएं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए इसको भी मिटा रहे हैं अब। चलिए आप लिखिए क्वेश्चन। निम्न का वर्गमूल निकालें। 7 माइनस 24i पहला नंबर, दूसरा -7 प्लस 24i, तीसरा 7 प्लस 24i, चौथा -7 माइनस 24i। क्वेश्चन नंबर 5वां,
20 माइनस 21i। क्वेश्चन नंबर 6 माइनस 20 प्लस 21i। क्वेश्चन नंबर 7 माइनस 11 माइनस 60 रूट माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 8 4 माइनस 6 रूट ओवर माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 9 6 माइनस रूट 2 माइनस 7। क्वेश्चन नंबर लास्ट 8 माइनस 8 प्लस 4। एक और दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 माइनस i। ठीक है, तो जितना भी सवाल आप लोगों को वर्क के रूप में दिया गया है उसको आप लोग कल पूरा कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो सूत्र आज आपको पढ़ाया गया उसको भी कल क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।